2 अक्टूबर प्रातः मुरली ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 3/10/92 मधुबन। आज प्यारे बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। बाबा ने सुनाया, ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी। ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने सर्व बच्चों का श्रेष्ठ भाग्य देख हर्षित हो रहे हैं। इतना श्रेष्ठ भाग्य और इतना सहज प्राप्त हो, इतना श्रेष्ठ भाग्य और इतना सहज प्राप्त हो, ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के और किसी का भी नहीं है। सिर्फ आप ब्राह्मण आत्माएं इस भाग्य के अधिकारी हो। यह ब्राह्मण जन्म मिला ही है कल्प पहले के भाग्य के अनुसार। जन्म ही श्रेष्ठ भाग्य के आधार पर है, क्योंकि ब्राह्मण जन्म स्वयं भगवान द्वारा होता है। क्योंकि ब्राह्मण जन्म स्वयं भगवान के द्वारा होता है। अनादि बाप और आदि ब्रह्मा द्वारा ये अलौकिक जन्म प्राप्त हुआ है। जो जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ है, वह जन्म कितना भाग्यवान हुआ। जिसका जन्म भाग्य विधाता के द्वारा हुआ हो तो वह जन्म ही कितना भाग्यवान हुआ। अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रख हर्षित रहते हो। अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रख सदा हर्षित रहते हो। सदा स्मृति प्रत्यक्ष स्वरूप में हो। बाबा ने कहा स्मृति कैसे हो? प्रत्यक्ष स्वरूप में हो। सदा मन में इमर्ज करो। सिर्फ दिमाग में समाया हुआ है ऐसे नहीं, लेकिन हर चलन और चेहरे में स्मृति स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में स्वयं को अनुभव हो और दूसरों को भी दिखाई दे। हर चीज़ कहाँ से दिखाई देती है? चेहरे से। कि इन्हों की चलन में चेहरे में श्रेष्ठ भाग्य की लकीर स्पष्ट दिखाई देती है। चुप रहना हम चाहिए, ये आंखें बोलती हैं। इनमें बसता है तू सब भेद है खोलती हैं। तो तुम्हारे चेहरे से कौन दिखाई दे? शिव बाबा की सूरत दिखाई दे। कितने प्रकार के भाग्य प्राप्त है उसकी लिस्ट सदा मस्तक पर स्पष्ट हो। सिर्फ डायरी में लिस्ट नहीं हो, लेकिन मस्तक बीच भाग्य की लकीर चमकती हुई दिखाई दे। पहला भाग्य जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ है। दूसरी बात है, ऐसा किसी भी आत्मा व धर्मात्मा महान आत्मा का भाग्य नहीं जो स्वयं भगवान एक ही बाप भी हो, शिक्षक भी हो और सतगुरु भी हो। ऐसा किसी भी धर्मात्मा का, बाबा ने कहा किसी भी धर्मात्मा का, महान आत्मा का भाग्य नहीं जो एक भगवान ही उसका टीचर भी हो और सतगुरु भी हो। सारे कल्प में ऐसा कोई है? पूछ रहे बाबा। सारे कल्प में ऐसा कोई है? एक ही द्वारा बाप के संबंध से वर्षा प्राप्त है। शिक्षक के रूप से श्रेष्ठ पढ़ाई और पद की प्राप्ति है। सद्गुरु के रूप में महामंत्र और वरदान की प्राप्ति है। वर्षे में सर्व खजानों का अधिकार प्राप्त किया है। सर्व खजाने है ना, किसी खजाने की कमी है क्या? सर्व खजाने है ना, कोई खजाने की कमी है? बाबा ने पूछा, टीचर्स को कोई कमी है? मकान बड़ा होना चाहिए, जिज्ञासु अच्छे अच्छे होने चाहिए, ये कमी है? बाबा किससे पूछ रहा है? टीचरों से। मकान बड़ा चाहिए, जिज्ञासु अच्छे अच्छे चाहिए? नहीं है। जितनी सेवा निर्विघ्न बढ़ती है तो सेवा के साथ
सेवा के साधन सहज और सुतह बढ़ते ही हैं। बाबा ने कहा सेवा के साथ साधन सहज सुतह बढ़ते ही हैं। बाप द्वारा वर्षा और श्रेष्ठ पालना मिल रही है। बाप के द्वारा वर्षा भी मिल रहा और श्रेष्ठ पालना भी मिल रही है। परमात्मा पालना कितनी ऊंची बात है। किसकी पालना में पल रहे हैं? परमात्मा की। भक्ति में गाते परमात्मा पालनहार है। लेकिन आप भाग्यवान आत्मा हर कदम परमात्मा पालना के द्वारा ही अनुभव करते हो। परमात्मा श्रीमत ही पालना है। परमात्मा की श्रीमत ही पालना है। बिना श्रीमत अर्थात परमात्मा पालना के एक कदम भी नहीं उठा सकते। ऐसी पालना सिर्फ अभी प्राप्त है, सतयुग में भी नहीं मिलेगी। ऐसी पालना अभी प्राप्त है, सतयुग में भी नहीं मिलेगी। वह देव आत्माओं की पालना है और अभी परमात्मा पालना में चल रहे हो। अभी प्रत्यक्ष अनुभव से कह सकते हो कि हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। मिला है करण करावनहार, हमको काहे की चिंता। चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, लेकिन हर ब्राह्मण आत्मा फलक से कहेगी कि हमारा पालनहार परम आत्मा है। उसकी छत्र छाया के नीचे हम पल रहे हैं। इतना नशा है कि कब मर्ज हो जाता है, कब इमर्ज होता है। जन्मते ही बेहद के खजानों से भरपूर हो, अविनाशी वर्षे का अधिकार ले लिया। साथ साथ जन्मते ही त्रिकालदर्शी सत शिक्षक ने तीनों कालों की पढ़ाई कितनी सहज विधि से पढ़ाई है। तीनों कालों की पढ़ाई कितनी सहज विधि से पढ़ाई है। कितनी श्रेष्ठ पढ़ाई है। बाबा ने कहा कितनी श्रेष्ठ पढ़ाई, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने की। पढ़ाने वाला भी कितना श्रेष्ठ है। लेकिन पढ़ाया किनों को है? जिन्हों में दुनिया की उम्मीद नहीं है, उन्हों को उम्मीदवार बनाया। ना सिर्फ पढ़ाया, लेकिन पढ़ाई पढ़ने का लक्ष्य है ऊंचे ते ऊंच पद प्राप्त करना। परमात्मा पढ़ाई से जो श्रेष्ठ पद प्राप्त कर रहे हो, ऐसा पद सारे कल्प के ऊंचे ते ऊंच पद के आगे कितना श्रेष्ठ है। अनादि सृष्टि चक्र के अंदर द्वापुर से लेकर अभी तक जो भी विनाशी पद प्राप्त हुए हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ पद पहले कौन सा? उनमें सब सर्वश्रेष्ठ पद सबसे पहले कौन सा? राज पद गाया हुआ है। सर्वश्रेष्ठ पद राज पद गाया हुआ है। लेकिन आपके राज पद के आगे हुआ राज पद क्या है? श्रेष्ठ है। आज कल का श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पद प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है। बड़े ते बड़ी पढ़ाई द्वारा फिलोसोफर बनेंगे, चेयरमैन डायरेक्टर आदि बन जाएंगे। बड़े ते बड़े ऑफिसर बन जाएंगे। लेकिन ये सब पद आपके आगे, ये सब पद आपके आगे क्या है? कुछ नहीं। कितने भी बड़े प्रोफेसर बन जाए, कितने भी बड़े प्रेसिडेंट बन गए, लेकिन झुकेंगे तो लक्ष्मी नारायण के आगे सभी ना। आपको एक जन्म में जन्म जन्म के लिए श्रेष्ठ पद प्राप्त होने की परमात्मा गारंटी है। और उस एक जन्म की पढ़ाई द्वारा एक जन्म भी पद प्राप्त करने की कोई गारंटी नहीं। उस पढ़ाई में तो पढ़ाई पढ़ रहे, लेकिन गारंटी थोड़ी ही नहीं है कि तुम ये पद प्राप्त कर सकते हो। आप कितने भाग्यवान हो जो पद भी सर्वश्रेष्ठ और एक जन्म की पढ़ाई और अनेक जन्म की प्राप्ति। पद भी कितना ऊंचा, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। और एक जन्म में एक जन्म की नहीं, अनेक जन्मों की, 21 जन्मों की क्या, 84 जन्मों की ही
प्रारब्धि बनाते हो। तो बाबा ने कहा तो भाग्य है ना, तो इससे ऊंचा और कोई भाग्य हो सकता है क्या? चेहरे से दिखाई देता है, चलन से दिखाई देता है, क्योंकि चाल से मनुष्य के हाल का पता लगता है। चाल से मनुष्य के हाल का पता लगता है। ऐसी चाल है जो आपके इतने श्रेष्ठ भाग्य का हाल दिखाई देवे। या अभी साधारण लगते हो क्या है? बाबा पूछ रहा अभी साधारण लगते हो क्या है? साधारणता में महानता दिखाई दे। बाबा कहते साधारणता में महानता दिखाई दे। जब आपके जड़ चित्र अभी तक महानता का अनुभव कराते हैं, अब भी कैसी भी आत्मा को लक्ष्मी नारायण व सीताराम व देवियाँ बना देते तो साधारण व्यक्ति में भी महानता का अनुभव कर भक्त लोग क्या करते? सिर झुकाते हैं ना। साधारण मनुष्य को लक्ष्मी नारायण बना देते हैं और बिठा देते झांकियाँ बना के, तो भी भक्त लोग सिर झुकाते हैं ना। जानते भी है कि ये वास्तव में नारायण व राम आदि नहीं है, बनावटी है, फिर भी उस समय महानता को सिर झुकाते हैं, नमन पूजन करते हैं। लेकिन आप तो स्वयं चैतन्य देवियों की आत्माएं हो। किसकी आत्माएं हो? चैतन्य देवियों की आत्माएं हो। आप चैतन्य आत्माओं से कितनी महानता की अनुभूति होनी चाहिए। होती है? पूछ रहे बाबा। होती है। आपके श्रेष्ठ भाग्य को मन से नमस्कार करें, हाथ व सिर से नहीं, लेकिन मन से आपके भाग्य का अनुभव कर स्वयं भी खुशी में नाचें। इतनी श्रेष्ठ पढ़ाई की प्राप्ति श्रेष्ठ भाग्य है। लोग पढ़ाई पढ़ते ही हैं इस जीवन के शरीर निर्वाह अर्थ कमाई के लिए, जिसको सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। आपकी पढ़ाई द्वारा सोर्स ऑफ इनकम कितना है? माला माल होना। सोर्स ऑफ इनकम कितना है? माला माल होना। आपकी इनकम का हिसाब क्या है? उनका हिसाब होगा लाखों में, करोड़ों में। और आपकी इनकम का एक कदम में पदम। लेकिन आपका हिसाब क्या है? बाबा ने कहा आपकी कितनी इनकम है? कदम में पदम। तभी तो सतयुग में सोने के महल बन जाते हैं, एक कदम में पदम। तो सारे दिन में कितने कदम उठाते और कितने पदम जमा करते हो? इतनी कमाई और किसकी है? कितना बड़ा भाग्य है आपका। तो ऐसे अपनी पढ़ाई के भाग्य को इमर्ज रूप में अनुभव करो। किसी से पूछते तो कहते ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी तो हैं, बन तो गए हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी अर्थात श्रेष्ठ भाग्य की लकीर मस्तक में चमकती दिखाई दे। ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात श्रेष्ठ भाग्य की चमकती हुई लकीर मस्तक में दिखाई दे। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी तो है लेकिन मिल जाएगा, कुछ तो बन ही जाएंगे। चल तो रहे ही हैं, बन तो गए ही हैं। बन गए या भाग्य को देख कर के उड़ रहे हैं? बन गए या भाग्य को देखकर उड़ रहे हैं? इसमें बन गए, बन तो गए, बन ही रहे हैं, चल ही रहे हैं। ये बोल किसके हैं? ये बोल किसके हैं? श्रेष्ठ भाग्यवान के ये बोल हैं। बाबा पूछ रहे श्रेष्ठ भाग्यवान के ये बोल हैं। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी अर्थात मौज से मोहब्बत की जीवन बिताने वाले। ऐसे नहीं कि कभी मजबूरी कभी मोहब्बत। जब कोई समस्या आती है तो क्या कहते हो? चाहते नहीं है लेकिन मजबूर हो गए। भाग्यवान अर्थात मजबूरी ख़त्म मोहब्बत से चलने वाले। चाहते तो है लेकिन ऐसी भाषा भाग्यवान ब्राह्मण आत्माओं की नहीं है। भाग्यवान आत्माएं मोहब्बत के झूले में मौज में उड़ती हैं, उड़ती कला की मौज में रहती हैं।
मजबूरी उनके आगे आ नहीं सकती। समझा? अपना श्रेष्ठ भाग्य मर्ज नहीं रखो, ये मर्ज करो। तीसरी बात, सतगुरु द्वारा क्या भाग्य प्राप्त हुआ? पहले तो महामंत्र मिला। सतगुरु का महामंत्र क्या मिला? पवित्र बनो, योगी बनो। पवित्र बनो, योगी बनो। जन्मते ही ये महामंत्र सतगुरु द्वारा प्राप्त हुआ और यही महामंत्र सर्व प्राप्तियों की चाबी सर्व बच्चों को मिली। योगी जीवन, पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। योगी जीवन, पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। इसलिए ये चाबी है। अगर पवित्रता नहीं, योगी जीवन नहीं, तो अधिकारी होते हुए भी अधिकारी की अनुभूति नहीं कर सकेंगे। इसलिए ये महामंत्र सर्व खजानों के अनुभूति की चाबी है। ऐसी चाबी का महामंत्र सतगुरु द्वारा सभी को श्रेष्ठ भाग्य में मिला है और साथ साथ सतगुरु द्वारा वरदान प्राप्त हुए हैं। वरदानों की लिस्ट तो बहुत लंबी है ना। कितने वरदान मिले हैं? इतने वरदानों का भाग्य प्राप्त है जो वरदानों से ही सारी ब्राह्मण जीवन बिता रहे हो। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, और बिता सकते हो। कितने वरदान लिस्ट का मालूम है? बाबा पूछ रहे कितने वरदान लिस्ट का मालूम है? तो वर्षा भी है, पढ़ाई भी है, महामंत्र की चाबी और वरदानों की खान भी है। तो कितने भाग्यवान हो या छिपा कर रखा है? बाबा पूछ रहे कितने भाग्यवान हो या छिपा कर रखा है? आगे चल अंत में खोलेंगे। अभी छिपा के रखा है, आगे चल अंत में खोलेंगे। बहुत काल से भाग्य की अनुभूति करने वाले अंत में भी पद्मा पदम भाग्यवान प्रत्यक्ष होंगे। अब नहीं तो अंत में भी नहीं, अभी है तो अंत भी है, अंत में भी है। ऐसे कभी नहीं सोचना कि संपूर्ण तो अंत में बढ़ना है। ऐसे कभी नहीं सोचना कि संपूर्ण तो अंत में बढ़ना है। संपूर्णता की जीवन का अनुभव अभी से आरंभ होगा, तब अंत में प्रत्यक्ष रूप में आएंगे। अभी स्वयं को अनुभव हो, औरों को अनुभव हो, जो समीप संपर्क में आए हैं उन्हों को अनुभव हो, और अंत में विश्व में प्रत्यक्ष होगा। समझा? बाबा कह रहे हैं समझा? बाप दादा आज सर्व बच्चों के भाग्य की श्रेष्ठ लकीर को देख रहे थे। जितना बाप ने भाग्य देखा उतना ही बच्चे सदा अनुभव कम करते हैं। भाग्य की खान सभी को प्राप्त है। भाग्य की खान सभी को प्राप्त है, लेकिन कोई को कार्य में लगाना आता और कोई को कार्य में लगाना नहीं आता है। जितना लगा सकते उतना नहीं लगाते हैं। मिला सबको एक जैसा, लेकिन खजाने को कार्य में लगाकर बाप का खजाना सो अपना खजाना अनुभव करना, इसमें नंबर 12 है। बाप ने नंबर 12 नहीं दिया, दिया सबको नंबर बने, लेकिन कार्य में लगाना इसमें अपने आप नंबर बना दिए हैं। इसमें अपने आप नंबर बना दिए हैं। समझा? बाबा कह रहे समझा? नंबर क्यों बने हैं? जितना यूज करेंगे, कार्य में लगाएंगे, उतना बढ़ता जाएगा। जितना यूज करेंगे, कार्य में लगाएंगे, उतना बढ़ता जाएगा। मर्ज करके रख देंगे तो बढ़ेगा नहीं, और स्वयं भी अनुभव नहीं करेंगे तो दूसरों को भी अनुभव करा नहीं सकेंगे। इसलिए चलन और चेहरे में लाओ। समझा क्या करना है? बाबा कर इसलिए चलन और चेहरे में लाओ। समझा क्या करना है? जो भी नंबर आवे अच्छा है। चलो 1 से 8 नहीं तो 16,000 में भी मैं ही मिल जाए, कुछ तो बनेंगे। लेकिन 16,000 की माला सदा नहीं जपी जाती। कौन सी माला जपी जाती? सबसे ज़्यादा 8 की, और उसके बाद 1 से 8 की। 16,000 है, 1 से 8 की तो कोई
जपता नहीं। कहाँ कहाँ और कभी कभी जपते हैं, 108 की माला तो सदा जपते रहते हैं। अब मैं कौन ये स्वयं जानूं, 108 की है या 16,000 का 108 की। अगर बाप कहेंगे व और कोई कहेंगे कि आप तो 16,000 में आएंगे, तो क्या कहेंगे, मानेंगे? क्वेश्चन मार्क शुरू हो जाएंगे। इसलिए अपने आप को जानो मैं कौन, इसलिए अपने आप को जानो मैं कौन। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को, सर्व जन्म से प्राप्त परमात्म जन्म अधिकारी आत्माओं को, सर्व बाप द्वारा श्रेष्ठ वर्षा और परमात्म पालना लेने वाले, सत शिक्षक द्वारा श्रेष्ठ पढ़ाई का श्रेष्ठ पद और श्रेष्ठ कमाई करने वाले, सतगुरु द्वारा महामंत्र और सर्व वरदान प्राप्त करने वाले, ऐसे अतिश्रेष्ठ पद्मा पदम हर कदम में पदम जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात। यथार्थ सेवा व यथार्थ याद की निशानी है निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना। यथार्थ सेवा व यथार्थ याद की निशानी है निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना। सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के गीत सुतई मन में बजते रहते हैं। ये अनादि अविनाशी गीत है, इसको बजाना नहीं पड़ता। ये अनादि अविनाशी गीत है, बाबा ने कहा इसको बजाना नहीं पड़ता, लेकिन सुते ही बजता है। सदा ये गीत बजना अर्थात सदाई अपने खुशी के खजाने को अनुभव करना। सदा खुश रहते हो, ब्राह्मणों का काम ही है खुश रहना और ब्राह्मणों का काम ही है खुश रहना और खुशी बांटना। खुद खुश रहना और खुशी बांटना। इसी सेवा में सदा बिजी रहते हो, व कभी भूल भी जाते हो। जब माया आती है फिर क्या करते हो? जितना समय माया रहती उतना समय खुशी का गीत बंद हो जाता है। बाप का सदा साथ है तो माया आ नहीं सकती। माया आने के पहले बाप का साथ अलग करके अकेला बनाती है, फिर बार करती है। अगर बाप साथ है तो माया नमस्कार करेगी, बार नहीं करेगी। तो माया को जब अच्छी तरह से जान गए हो कि ये दुश्मन है, तो फिर आने क्यों देते हो? साथ छोड़ देते हो ना। इसलिए माया को आने का दरवाज़ा मिल जाता है। दरवाजे को डबल लॉक लगाओ, एक लॉक नहीं। आजकल एक लॉक नहीं चलता, तो डबल लॉक है याद और सेवा। सेवा भी निस्वार्थ सेवा, यही लॉक है। अगर निस्वार्थ सेवा नहीं तो वह लॉक ढीला लॉक हो जाता है, खुल जाता है। याद भी शक्तिशाली चाहिए, साधारण याद है तो भी लॉक नहीं कहेंगे। तो सदा चेक करो, याद तो है लेकिन साधारण याद है या शक्तिशाली याद है। ऐसे ही सेवा करते हो लेकिन निस्वार्थ सेवा या कुछ न कुछ स्वार्थ भरा है। सेवा करते हुए भी याद में रहते हुए भी यदि माया आती है तो जरूर सेवा अर्थात याद में कोई कमी है। सदा खुशी के गीत गाने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं। इस स्मृति से आगे बढ़ो। यथार्थ योग व यथार्थ सेवा ये निशानी है निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना। निर्विघ्न हो या कभी कभी विघ्न आता है, फिर कभी पास हो जाते हो, कभी थोड़ा फेल हो जाते हो। कोई भी बात आती है उसमें अगर किसी भी प्रकार की जरा भी फीलिंग आती है ये क्यों ये क्या, तो फीलिंग आना माना विघ्न। सदैव ये सोचो कि व्यर्थ फीलिंग से परे फीलिंग प्रूफ आत्मा बन जाए तो माया जीत बन जाएंगे। फिर भी देखो बाप के बन गए, बाप का बनना ये कितनी खुशी की बात है। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा कि भगवान के इतने समीप संबंध में आएंगे,
लेकिन साकार में बन गए तो क्या याद रखेंगे? सदा खुशी के गीत गाने वाले ये खुशी के गीत कभी भी समाप्त नहीं हो सकते। टीचर्स का अर्थ ही अपने फीचर्स से सबको फरिश्ते के फीचर्स अनुभव कराने वाली ऐसी टीचर्स हो। साधारण रूप नहीं, साधारण रूप दिखाई नहीं दे, सदा फरिश्ता रूप दिखाई दे। किसी को भी तुम्हारा साधारण रूप दिखाई न दे, सदैव फरिश्ता रूप दिखाई दे। क्योंकि टीचर्स निमित्त हो ना, तो जो निमित्त बनते वो जो स्वयं अनुभव करते वो औरों को कराते। ये भी भाग्य जो निमित्त बने हो, अभी इसी भाग्य को स्वयं अनुभव में बढ़ाओ और दूसरों को अनुभव कराओ। सबसे विशेष बात, अनुभवी मूर्त बनो। वरदान, जिम्मेवारी की स्मृति द्वारा सदा अलर्ट रहने वाले शुभ कामना शुभ भावना संपन्न भव। जिम्मेवारी की स्मृति द्वारा सदा अलर्ट रहने वाले शुभ भावना शुभ कामना संपन्न भव। स्पष्टीकरण, आप बच्चे प्रकृति और मनुष्य आत्माओं की वृत्ति को परिवर्तन करने के जिम्मेवार हो, लेकिन ये जिम्मेवारी तब ही निभा सकेंगे जब आपकी वृत्ति शुभ भावना शुभ कामना से संपन्न, सतो प्रधान और शक्तिशाली होगी। जिम्मेवारी की स्मृति सदा अलर्ट बना देगी। हर आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाना, वर्षे के अधिकारी बनाना, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इसलिए कभी अलबेलापन ना आए, वृत्ति साधारण ना हो, बनो महान, करो कल्याण। स्लोगन, अपने हर कर्म द्वारा सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष करो तो अनेक आत्माओं को किनारा मिल जाएगा। अपने हर कर्म द्वारा सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष करो तो अनेक आत्माओं को किनारा मिल जाएगा। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट शिव बाबा को याद करेंगे, चलेंगे, देखेंगे अपने आप को दोनों भ्रुओं के बीच भ्रकुटी में विराजमान। मैं एक आत्मा हूँ। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। चमकती हुई मणि के समान हूँ। मेरे पिता परमात्मा ज्योति बिंदु से जो परम धाम के रहने वाले हैं, वह भी अमर अजर और अविनाशी है। मुझ आत्मा का वास्तविक घर परम धाम शांति धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहवासी थी। परम धाम से मैं आत्मा सृष्टि रंग मंच पर पाठ बजाने आई थी। मैंने अनेक नाम रूप वाले वस्त्र धारण कर पाठ बजाया। अब मेरा पाठ पूरा हुआ। मुझे अपने घर वापस जाना है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ। देह रूपी वस्त्रों से अलग होती हुई अपने आप में हल्कापन महसूस कर रही हूँ। चली जा रही हूँ। अपने आप को देखें बिल्कुल अति सूक्ष्म लाइट रूप में। देखें मैं आत्मा उड़ रही हूँ। सूरज चांद सितारों से ऊपर चली जा रही है। ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी से भी ऊपर चली जा रही हूँ। अब मैं प्रवेश करती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, मणियों के देश में, जहाँ प्रत्येक आत्मा मणि के रूप में चमक रही है। मैं आत्मा भी
उस मड़ियों के देश में पहुंच जाती हूँ। मेरा प्रकाश सबसे ज़्यादा है। मैं आत्मा अपने प्रकाश से प्रत्येक आत्मा को प्रकाशित कर रही हूँ। अब मैं उससे भी ऊपर देख रही हूँ अपने पिता परमात्मा को, जो रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु के समान है, जिनका प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला हुआ है। मैं आत्मा शिव बाबा के सन्मुख हूँ। मुझे बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति हो रही है। देह और देह के संबंधों से मैं बिल्कुल अलग हूँ। सर्व संबंधों का अनुभव हो रहा है प्यारे पिता परमात्मा से। उनकी शक्तियों ने मुझे चारों तरफ से ढक लिया है। मैं आत्मा संपूर्ण प्रकाश से ढकी हुई हूँ। शक्तिशाली किरणें मुझ में समा रही हैं। मैं बाबा की किरणों के नीचे हूँ। शिव बाबा से शक्ति ले रही हूँ। अपने आप को भरपूर कर रही हूँ। मैं आत्मा भरपूर होकर के वापस आ रही हूँ। मुझे आत्मा का प्रकाश पहले से कई गुना ज़्यादा है। मुझे आत्मा का प्रकाश संपूर्ण सृष्टि के कोने कोने में फैल रहा है। मैं आत्मा चली आ रही हूँ परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे। और मुझे सृष्टि की सारी वस्तुएं छोटी छोटी दिखाई दे रही हैं। अब मैं नीले आसमान से भी नीचे आ रही हूँ। आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। अपने देह रूपी वस्तुओं के पास आकर के दोनों ग्रहों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति।